राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी चातुर्मास शुरू हो रहा है, देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी तक यह हमारा चातुर्मास चलता रहता है। और ये चातुर्मास का खास वैशिष्ट्य ऐसा रहता है, इस 4 महीने में भगवान की भक्ति की जाती है, भगवत भक्ति की जाती है। भगवत भक्ति का जल्लोष होता है जहाँ वहाँ। मुझे तो मेरे बचपन की याद आती है, गांव में ऋषि मुनि आते थे, कुछ संत समागम चलता था मंदिर में, और हम बच्चे लोग वहाँ बस आनंद महसूस करते थे। वो जमाने में इतना पता नहीं था कि ये वास्तव में क्या चल रहा है करके, लेकिन अभी उसका महत्व मैं महसूस कर रहा हूँ। वो बचपन से हमें संस्कार मिल गए, इसलिए आज हम ये भक्ति मार्ग में हम चल रहे हैं। तो हमारी वैदिक परंपरा जो है ना, तो ये देवशयनी एकादशी, इसका अर्थ क्या हो गया? भगवान को बताया जाता है, भक्त भगवान को बताते हैं कि भगवान आज तक आपने इतने कार्य किए हैं ना, अभी आप शयन करो। और ये अपना क्षीरसागर में जाके भगवान निद्रा का अनुभव लेते हैं। और हम सब जो कर्मयोगी है भगवान को बताते हैं कि आपका कार्य हम करेंगे। और भगवान भी बहुत, देखो क्या होता है, देखो जब भी बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं और भगवान का कार्य करने लगते हैं तो भगवान को कितना आनंद होता है। भगवान का तो यह दायित्व है सबको ज्ञान का प्रबोधन करना। तो जब भी सृष्टि का निर्माण हो गया, तो सृष्टि निर्माण होने के बाद सबको ज्ञान का प्रबोधन करना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने क्या, वेद की निर्मित की, वेद और वेद का प्रबोधन करने के लिए सप्तर्षि का निर्माण किया, अनेक प्रजापति का निर्माण किया, और सबको बता दिया, देखिए ये भूतल पर जाके तुम ज्ञान का प्रबोधन करो। और ये ज्ञान क्या होता है, देखो ये वेद में जो 5 बातें बताए ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, बस ये ज्ञान ऐसा होता है कि जिसके कारण हमें पता चलता है वास्तव में मैं कौन हूँ और ये पूरा जगत क्या है। और ये ज्ञान प्राप्त होने से हम आनंद महसूस करते हैं और ये भगवान की लीला बन जाती है। तो देखो भगवान ने, ठीक है, अनेक ग्रंथ का निर्माण तो किया है, लेकिन उसमें क्या खास कर उसने क्या किया, देखो वेद में जो उपनिषद आते हैं ना, तो ईशावास्योपनिषद जो है, तो ईशावास्य उपनिषद का जो पहला शांति पाठ जो बताया जाता है, तो ऐसा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये क्या है? सच्चिदानंद घन जो भगवान है, तो वही परब्रह्म है, और सब प्रकार से पूर्ण है। ओके सर, सब प्रकार से पूर्ण है। और यह जगत जो है ना, हम देखते हैं ना, ये संपूर्ण दृश्य जगत जो तो है, हाँ, तो ये पूर्ण ही है। क्यों? ये पूर्ण से उसका निर्माण हो गया है।
उस पूर्ण परब्रह्म से ही ये पूर्ण जगत, दृश्य जगत निर्माण हो गया है, इसलिए उत्पन्न हुआ है। और इसलिए पूर्ण को, ये पूर्ण ही है। और क्या होता है, पूर्ण को निकाल लेने से क्या होता है, पूर्ण ही शेष रहता है। तो ऐसा ये पूर्ण है। देखो अभी एक थोड़ा सा अलग बातें मैं बता रहा हूं। ये पहला निर्गुण निराकार है ना, सच्चिदानंद कर्मेश्वर कैसा है, निर्गुण निराकार है। ये निर्गुण निराकार में पहला माया का स्फुरण हो गया, ये यत्न है, यत्नवाद। तो माया का जो स्फुरण निर्माण हो गया, माया जो है यही माया, देखो माया ये सगुण ब्रह्म हो गया। और ये सगुण ब्रह्म माया जो है ना, उसने संकल्प किया, ईश संकल्प, एको हम बहुश्याम प्रजा, ये और ये संपूर्ण विश्व के रूप में वही माया अवतीर्ण हो गया है, दृश्य जगत का निर्माण किया है। तो ये तो हम दासबोध का जब भी हमने दासबोध मीमांसा में ये सब बातें हमने देख ली है। हाँ, तो ये दृश्य जगत जो है ये सगुण ब्रह्म हो गया। हाँ, और ये सगुण ब्रह्म में जब हम आते हैं, ये देह भी सगुण है, तो सगुण देह के माध्यम से हम सगुण ब्रह्म जब भी अनुभव करते हैं, तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ अनुशासन का पालन करना आवश्यक रहता है। और ये अनुशासन जो है वही वेद ने बताया है। हाँ, तो अभी देखो ये क्या होता है, ये तो हो गया। तो अभी ईशावास्य उपनिषद में क्या बताया है, उसमें एक पहला ही श्लोक जो आता है ना, तो वो श्लोक ऐसा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यक्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृतः कश्चित् धनम। क्या बताया देखो, ये जो है अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जड़ चेतन स्वरूप जो कुछ है ना, जगत है ना, ये समस्त जो है, ये समस्त में ईश्वर का निवास है। ईशा यानी ईश्वर से, वास्यम यानी व्याप्त है, तो इसमें ईश्वर मौजूद है, मौजूद है। और तो इस ईश्वर के साथ रखे हुए, तो देखो, तो ये ईश्वर को हमें जानना चाहिए और ईश्वर के साथ हमें रहना है, रहना है। ईश्वर को साथ रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, त्याग पूर्वक, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, अनंत विषय निर्माण हो गया है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब त्याग पूर्वक उसका अनुभव भोग लेना चाहिए। त्याग पूर्वक यानी उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना, आसक्त मत हो। हाँ, और ये जो है धन पदार्थ, भोग्य पदार्थ जितने जितने हैं, तो ये किसके है, ये किसके, भगवान के ही, किसके भी नहीं है। माँ गुदक कश्चित् धनम। तो ऐसा हमें जीना है। तो हमें जीना कैसा है, त्याग पूर्वक जीना है। देखो यही बातें समझा रही है। तो हमें जीना है, कैसा जीना है, ये सब त्याग पूर्वक जीना है। देखो त्याग को महत्ता दी है, त्याग को महत्ता दी है। तो देखा और क्या बताया जाता है, अभी ये हमें तो सब है, और ये भगवान का तो अनुसंधान हमें रखना ही है ना। तो भगवान का अनुसंधान रखने के लिए महत्वपूर्ण बात क्या होती है, देखो अभी क्या है, पंढरपुर में जब सब जाते हैं ना, वारी चलाते हैं ना, वारी के लिए जाते हैं। देखो सब वार करी जाते हैं, सब भक्त लोग जाते हैं, माऊली 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 माऊली, विठ्ठल 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 विठ्ठल, माऊली 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 करके आनंद से जाते हैं। देखो, और हर एक को माऊली माऊली करके प्रणाम करते हैं। अभी क्या हो गया, उन्हें ज्ञान का दृष्टिकोण हो गया, पता चला कि सब में भगवान ही मौजूद है। तो इसलिए जो आनंद जो है वो आनंद अनुभव कर सकते हैं। अभी एक बात मैं वारी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्या हो गया, देखो वो जमाने में, जब 700 साल पहले की बात है, जब ये निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, ये सब भगवान के अवतार जो है ना, वो जन्म लेके भूतल पर आए थे। उसी समय सवता माली, गोरा कुंभार, चांगदेव, ये सब ऋषि आए थे, ज्ञानी महापुरुष आए थे, और उनका सब आनंद चल रहा था। तो क्या हो गया, देखो उन्होंने तो, देखो भगवान का आश्वासन क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जब भी ये धर्मों को ग्लानि आती है, जो असुरी संस्कार जो है आगे बढ़ते हैं, तो उनका परित्राण करने के लिए और उनका परिमार्जन करने के लिए और साधु संत जो है उनका रक्षण करने के लिए भगवान खुद देह धारण करके भूतल पर आता है। तो उसी समय क्या हो गया, बहुत बड़ा वैचारिक क्रांति हो गई थी, बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति हो गई थी। ये संत ज्ञानेश्वर माउली निवृत्ति दादा, उन्होंने तो बहुत बहुत बड़ा कार्य किया है। देखो पहले तो भगवत गीता जो है ना, भगवत गीता तो संस्कृत में है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता था। तो ये ज्ञानेश्वर माउली जो है उन्होंने भगवत गीता का ज्ञानेश्वरी में रूपांतर किया, भावार्थ दीपिका करके। और सब संत लोगों ने अनेक अभंग का निर्माण किया, भक्ति का माहौल चलता था। और फिर उन्होंने क्या किया, अभी ज्ञान का तो प्रबोधन हो गया है, सबको ज्ञान का प्रबोधन किया है। और उसी समय अपने ज्ञानेश्वर माउली और भक्त, अनेक भक्त थे, उन्होंने भरत भूमि में अनेक जगह वो घूमे, पंजाब में भी गए थे, नामदेव महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज पंजाब में गए थे, उन्होंने बड़ा भक्ति का माहौल तैयार किया। और देखो अभी सब क्या हो गया, ऐसे तो हमारे परंपरा के अनुसार हर एक गांव में मंदिर तो रहता है, और हर एक गांव में जो मंदिर रहता है, मंदिर की भूमिका क्या होती है, वो मंदिर में ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ज्ञानी महापुरुष रहते हैं मंदिर में। और पूरा गांव में ज्ञान का प्रबोधन करते रहते हैं। तो ये देखो हर एक गांव में जो मंदिर है वो किसका काम करते हैं, खील से लगे रहो बाल न बाका हो। हर एक की श्रद्धा होती है, कुलस्वामी कुलदैवत के ऊपर श्रद्धा रहती है, और हर एक परिवार का एक कुलस्वामी रहता है, कुलदैवत रहता है, और वो हिसाब से उनका कार्य चलता रहता है। तो अभी ये संत महानुभाव ने एक निर्णय लिया कि अभी में हम एक ऐसा जो खील से लगे रहो है ना, ऐसा एक खील निर्माण करेंगे कि जिसकी वजह से हरेक भक्त, जैसे हम देखते हैं ना गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है, हरेक अनुग्रहित भक्त अपने सद्गुरु को मिलने जाता है, दर्शन लेने जाता है, ज्ञान का निश्चय पक्का करने के लिए सद्गुरु को मिलने जाता है, सद्गुरु का दर्शन करने जाता है, सद्गुरु के आश्रम में जाता है। तो ऐसा ही हमें कुछ ना कुछ खेल निर्माण करनी चाहिए। इसलिए संतों ने निर्णय लिया कि हम पंढरपुर का चयन करेंगे, पंढरपुर का। और पंढरपुर क्यों, देखो पंढरपुर में तो पांडुरंग तो है ही, जो अभी पुंडलीक जो है, पुंडलीक महाराज के भक्ति से प्रसन्न हो गए भगवान, और वो पंढरपुर में आए हैं। तो पुंडलीक तो क्या करता था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, और भगवान आए द्वार पर। भगवान ने जब आवाज लगाया, अरे मैं आया हूं, तो पुंडलीक बताता है भगवान को कि भगवान देखिए, मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, जब तक उसने ईट फेंकी वहाँ, बोलिए ईट के ऊपर आप जरा खड़े रहो, मैं आता हूँ जभी। और देखो अभी क्या हो गया, अभी ये विठो पुंडली वो तो खड़े रह गए हैं, विठोबा माउली 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 करके हम जिसके नाम से जय जयकार करते जल्लोष लगाते हैं ना, वह खड़े रह गए हैं। और पुंडलिक ने सोचा कि अभी मैं तो विठल माउली को देखता हूं, लेकिन पूरा भक्त समुदाय है, उन्हें भी उनके दर्शन होने चाहिए। तो पुंडलिक ने क्या किया, ठीक है आप खड़े रहो, मैं आता हूं। और विठोबा माउली तो उसकी प्रतीक्षा करते खड़े रह गए हैं। तो ये पुंडलिक के भक्ति के कारण विठोबा आ गए, पांडुरंग आए हैं। तो अभी क्या हो गया, देखो ये सब भक्त ने एक निर्णय लिया कि हम पंढरपुर का चयन करेंगे। और पंढरपुर में ये आषाढ़ी एकादशी यानी देवशयनी एकादशी, जब भी भगवान क्षीरसागर में सोने के लिए जाते हैं, निद्राधीन होते हैं, तो उस दिन हम वारी करेंगे, वारी के लिए सब भक्त हो जाएंगे। और इसलिए वो वारी का प्रथा शुरू हो गई।
और ये पंढरपुर क्या हो गया, खील रह गई। खील, खील से लगे रहो। खील चाहिए ना, किसी न किसी पकड़ के हमें रहना चाहिए, तो ये खील है। तो अब ये आषाढ़ी एकादशी से 4 महीना कार्तिक एकादशी तक ये सब चलता रहेगा, वारी का ये कार्य चलता रहेगा। तो अभी देवशयनी एकादशी के दिन यहाँ यात्रा रहेगी, मेला रहेगी, जुलूस रहेगा, अनेक लाखों भक्त आ जाएंगे, चंद्रभागा में स्नान करेंगे, पांडुरंग से मिलेंगे। और देखो यहाँ भी एक बड़ी बात रहती है, इतने लोग आते हैं, और क्या अभी ये वारी जो चलती है ना, तो आळंदी से जाती है ज्ञानेश्वर माउली की वारी, देवू से जाती है तुकाराम महाराज की वारी, अमळनेर से जाती है सखाराम महाराज की वारी, शेगाव से जाती है गणिगण गणात मोते गजानन महाराज की वारी। ऐसे अनेक भक्त जाते हैं वारी लेके, जुलूस में जाते हैं, जुलूस में लाखों लोग जाते हैं, भक्ति का आनंद अनुभवती है। देखो मौली 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 वाले क्या होता है, ये जो है ना, ये भाव इतना उदात्त और महत्वपूर्ण भाव रहता है। कितने कितने ऐसे वारकरी है जो उनका पूरा लाइफ, पूरे जीवन में जाते ही रहते हैं, वारी के जाते ही रहते हैं। और ये वारी से क्या होता है, शायद एक महीना तक चलती है वारी, और वारी में जो आनंद होता है, भगवान नाम का जो जल्लेश होता है, हमारा निश्चय होता है मैं कौन हूँ, वही है ना सच्चिदानंद स्वरूप। अभी हमने देखा ना ईशावास्य उपनिषदाम में, ईशावास्यमिदं सर्वं, ये संपूर्ण विश्व में आत्मा का ही वास्तव्य है, ये ज्ञान दृष्टि पक्की हो जाती है। तो अब ये खील से लगे रहो कितना महत्वपूर्ण रहता है। देखो ना, एक समय ऐसा ही ये दो पाटन के बीच में गेहूं दल ये करती थी ना, गेहूं पीस रही थी एक महिला, गेहूं पीस रही थी। तो जब भी कबीर ने देखा, तो वो हालत देखी तो कबीरा रोने लगे। तो चक्की फिर रही है और कबीरा रो रहे हैं। क्यों? ये ऐसी चक्की है, ये मृत्यु लोक का जो है ना यमधर्म, उसकी चक्की चल रही है, और ये सब लोग जो है उसके अंदर उसका पीस रही है। लेकिन जब भी वो ऊपर का, जब ये पाटा ऊपर निकाल दिया और देखा, तो बीच में जो खिला था ना, उसके बाजू में जितने गेहूं के दाने थे उतने वो सब शाबुत थे, शाश्वत थे। तो क्या बताया जाता है कि खील से लगे रहो बाल न बाका हो। तो ऐसी ये खील है वारी, यानी क्या पंढरपुर, यानी क्या खील है, खील हमारे लिए। जब ये सदगुरु ने हमें क्या आश्वासन दिया है, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा जो भक्त हो गया उसका कभी भी नाश होने वाला नहीं है। तो ऐसी ये खील जो है, इसका निर्माण किया कौन है? एक सब संत लोगों ने निर्माण किया। और अभी देखो कितने लोग जाते हैं वहाँ, और इतना ही नहीं, देखो कितने लोग हैं ना वो जाते रहते हैं। और बहुत से गांव में, रास्ते में जितने गांव लगते हैं ना, वो गांव के लोग क्या करते हैं, उनके खाने पीने की, जलपान की सब व्यवस्था करते हैं। क्यों? देखो यही भगवत भक्ति होगी ना। हमने देखा ना दास्य भक्ति में क्या है, हमें खुद हम कवारी को नहीं जा सकते हैं ना, तो भगवान के जो भक्त है, जो जा रही है, उनकी सेवा क्यों न की जाए? तो उनकी सेवा करने से भी हमें वही पुण्य प्राप्त हो जाता है ना। तो ऐसे अनेक भंडारा लगाते हैं। देखो तीर्थ यात्रा की, यहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा रहती है ना, वह भंडारे लगाते हैं और अन्नदान करते हैं। तो ये क्या होता है? ये भक्ति है, भगवत भक्ति है, जल्लोष चलता है। तो ये देखो इतना ये वारी का महात्म्य है। और इतना ही नहीं, जब भी वारकर ये बूढ़े होते हैं ना, एक समय ऐसा ही हो गया, हमेशा समर्थ रामदास की यहाँ सज्जनगढ़ जाने वाले एक भक्त गए, वहाँ बताया, स्वामी अभी तक मैं आता रहा, लेकिन अभी तो मैं बूढ़ा हो गया और उम्र का हिसाब से अगले साल मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो समर्थ रामदास स्वामी बताते हैं, आप मत आइए, अभी मैं ही आपके घर आ जाऊँगा, आप जहाँ हो ना वहाँ ही करो, अपना कार्य करो। और वो भक्त जो है वो कार्य करते हैं, उनका सब अरेंजमेंट किया है, सब हो गया, पंडाल लगाया है, सब लोग आए हैं, संत संग चल रहा है। और बराबर 12 बजे के समय जय जय रघुवीर समर्थ,
गणी गण गणात बोते, ऐसे बताते हुए गजानन महाराज वहां प्रकट हो गए। देखो गजानन महाराज वो भक्त तो एकदम खुश हो गए। स्वामी ने बताया था मैं स्वयं आऊंगा करके। वो देखता है, एक बार उसे लगता है कि गजानन महाराज है, एक बार लगता है अपने रामदास स्वामी है, ऐसे ही होता है। देखो जब भी हम खुद नहीं जा सकते ना उम्र का हिसाब से, भगवान ही हमारे घर में आते हैं। हमारा ऐसा श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो हो गया ना वारी का महत्व। तो ऐसी ये वारी चलती रहती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? ये वारी तो हो गया ना। वारी यानी क्या? खील 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 से लगो। हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखो स्वाध्यायान मां प्रमदा, स्वाध्याय तो चलता रहना चाहिए। हमने देखा दासबोध में साधन प्रतिष्ठा, साधन को क्यों महत्व दिया जाता है? श्रवण मनन और निधिध्यास ये तो चलता ही रहना चाहिए। तो ऐसा ये हम कार्य करते रहते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमें ये भक्ति का आनंद अनुभव होना है ना, बस हो गया काम। तो अभी क्या हो गया? देखो अभी हम और एक कुछ बातें समझ लेंगे आप। तो क्या बताया जाता है? देखो अनेक, अभी ये माया जो है ना, माया, तो माया के बारे में भी देखिए क्या बताया जाता है। माया जो है, माया है ना, तो माया की निर्मित कैसी होगी? हमने देखा ना अभी। तो माया तो, अब ये माया जो है ना, माया तो प्रकृति विद्यान, मायिनम तो महेश्वरम, तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। देखो ये माया का स्वरूप कैसा है? माया जो है ना, तो माया तो प्रकृतिम विद्धिम, ये माया यानी प्रकृति है, समझो प्रकृति है। माया तो प्रकृतिम विद्धिम, तो ये प्रकृति जो है ना, संपूर्ण दृश्य जगत जो है ना, तो उसे माया बताया जाता है। माया माया समझना चाहिए। और ये मायापति जो है, मायापति कौन है? मायापति महेश्वर, ये महेश्वर जो है ना, ईश्वर जो है, वही मायापति है। उसे ईश्वर समझने आए। और उसी के अंगभूत कार्य जो है ना, कारण जो है, कार्य समुदाय से ये संपूर्ण है। तो ये क्या, ये देखो यहाँ क्या समझाया है इस प्रकरण में, जिसका माया के नाम से वर्णन हुआ है, माया के नाम से जो वर्णन हुआ है, वह तो भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति है। माया क्या है? जैसे हमारे बाजू में छाया रहती है ना हमेशा, तो ऐसी माया ये भगवान की प्रकृति है। और उस माया नाम से कही जाने वाली शक्ति रूपा प्रकृति का अधिपति कौन है? परब्रह्म परमात्मा महेश्वर है। ये माया रूपी शक्ति का अधिपति जो है, वही परब्रह्म परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर की शक्ति रूपा प्रकृति के ही अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। देखो ये संपूर्ण विस्तार हम देखते हैं ना, ये क्या है? ये माया का विस्तार है। और ये माया ये भगवान की शक्ति है। और ये संपूर्ण दृश्य जगत है। ये क्या है? दृश्य जगत क्या है? दृश्य जगत ये माया का ही विस्तार है। तो हमें ये माया भी देखनी चाहिए। माया के बारे में भी हम कुछ बातें समझनी आवश्यक रहती है ना। तो अभी देखो और एक बात मैं समझाना चाहता हूँ। अनेक क्या होता है, देखो ये हम भगवान की भक्ति जब भी करने लगते हैं ना, तो भगवान हमारे पास ही रहते हैं। और हमारे भगवान कौन है? हमारे सदगुरु। मैं तो हमेशा मेरे सदगुरु काल सिद्धेश्वर महाराज के बारे में बताता हूँ हमेशा। क्यों? ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष सदगुरु करके मुझे मिल गए। ये मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए तो आता देखो क्या होता है। हमने हमेशा प्रवचन तो करते रहते हैं ना, प्रवचन तो होता जाता है, लेकिन इसके बारे में भी क्या बताया जाता है। देखो जो हम प्रवचन करते हैं ना, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की प्राप्ति करनी है ना। तो भगवान की प्राप्ति करनी होगी तो हमें भक्ति करनी है। भक्ति यानी प्रेम। और प्रेम किससे करना है? हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है। तो देखो यहाँ क्या बताया जाता है। देखो ये अपना जो कौन सा मुंडक उपनिषद में बताया है। देखो कुछ उपनिषद देखो उपनिषद यानी क्या है? उपनिषद यानी जो दासबोध में जो बातें समझाई है ना,
हमने देखा दासबोध विवरण तो हमने पूरा देखा है, और वो दासबोध ग्रंथ समझाने के लिए मैंने पूरा दासबोध का सब जो 200 जो खंड ये है पाठ है, हर एक पाठ के ऊपर मैंने प्रवचन किया। देखो तो अब यहाँ क्या बताया जाता है, देखो ये बता रही है मुंडक उपनिषद में, नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। क्या होता है देखो, ये आत्मा का लाभ जो है ना, क्या होता है, ये प्रवचन से उसका लाभ नहीं होता, वो प्राप्त नहीं होता। न मेधया, बुद्धि से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती, और बहुत कुछ सुनने से भी प्राप्ति नहीं होती। फिर वो कैसी प्राप्ति होती है, यमे वैश्व वृणुते तेन लभ्यो तस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्वाम। देखो क्या बताया जाता है, ये परमात्मा है ना, ये बताया जाता है कि ये परमात्मा जो है तो उनको वो किसको मिलते हैं, उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लक्ष्यदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। देखो उनको नहीं मिलते, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं। जो बुद्धिमान है, तर्कशील है, बहुत कुछ तार्किक है, बहुत कुछ बातें समझाता है, उनको भी नहीं मिलते। क्यों मिलते? जो बुद्धि के अभिमान से प्रमत्त हुए, देखो तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। देखो और न उन्हें मिलते हैं, उन्हें भी नहीं मिलते। किसे? जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। देखो परमात्मा के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, उन्हें भी नहीं मिलते। तो देखो तो उसी को प्राप्त होते, किसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। देखो और उसी को करते हैं, और स्वीकार किसका करते हैं? तो जिसके उनके लिए उत्कट इच्छा होती है। देखो भगवान के बारे में जिनके अंतःकरण में उत्कट इच्छा रहती है, भगवान बस मुझे आपकी प्राप्ति होनी चाहिए। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ऐसा जो अंतःकरण से भगवान के लिए तड़पता है उसे ही उसकी प्राप्ति होती है। देखो तो और एक बात देखो, ये बुद्धि या साधन पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता है। देखो उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता है। ऐसी कृपा निर्भय साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग मार्ग का पर्दा हटा के उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। देखो क्या होता है, क्या बताया, तेन लभ्यो तस्यैष आत्मा विवृणते तनु स्वाम। खुद का शरीर जो है स्वरूप खुद बताते हैं, उसे खुला करते हैं उसके सामने। एक बात मैं बताना चाहता हूं, देखो कोई एक बहुत धनाढ्य गृहस्थ है, उसके पास बहुत रत्ने हीरे मान का बहुत ही स्टेट है, बहुत ही से है, धन है। उसका जो ये है ना बंकर है, तलघर बहुत कुछ उसके अंदर रखा है। लेकिन वो देखना होगा तो कैसे, किसे बताते हैं? जब भी हम उसके साथ हमारी मैत्री होती है, लगन रहती है, उसके साथ दोस्ती होती है, तो क्या होता है, वो खुद हमें हमारे कंधे के ऊपर हाथ रख के पूरा उसका जो ये है ना महल है, नीचे बंकर जो है, वो हमें खुद लेके जाते हैं और बताते हैं, देखो ये हमारा ऐसा धन है, ऐसी धन दौलत है, ऐसी रत्न है, इतनी माणिक्य है, खुद बताते हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन इसके लिए क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है? सद्गुरु कृपा। जब भी हमारे सद्गुरु भगवान की हमारे पर कृपा रहती है तो ये कार्य सद्गुरु भगवान ही करते हैं। सद्गुरु भगवान हमें खुद लेके जाते हैं वो बंकर में और बताते हैं, देखिए बेटा ये हमारा ये ऐश्वर्य है,
ये भगवान का जो ऐश्वर्य है वो सब बताते हैं। कौन बताते हैं? हमारे सद्गुरु भगवान ही बताते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे सद्गुरु भगवान की शरण लेनी चाहिए। देखो, सद्गुरु कृपा के बिना ये किसी से भी प्राप्त नहीं होता। तुम कितने ही बड़े मठाधिपति क्यों न बने, कितने बड़े प्रवचनकार क्यों न बने, लेकिन सद्गुरु कृपा, सद्गुरु का प्रेम, सद्गुरु के आशीर्वाद होने चाहिए। उसके बिना तुम कुछ भी साध्य नहीं कर सकते। और सद्गुरु कृपा कभी होती है जब ही महाराज बताते, ऐसे एक समय महाराज बताते थे हमें। वो जब ही सिद्धरामेश्वर और महाराज को मिलने के लिए गए तो महाराज ने देखा उनकी तरफ, फिर उन्हें प्रणाम किया और आपके माध्यम से क्यों न हो, लेकिन वही आत्मज्ञान जो है मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा करके वो शरणागत हो गए। तारी मारी तुझे चरण, वो अभी हम तुम ही मेरे तारणहार हो, ऐसा करके जब ही सिद्धरामेश्वर महाराज के सामने उसने लुटांगन ये किया, साष्टांग दंडवत किया, और वो बताते थे मैं राजा बन गया। क्या मैं क्यों बता रहा हूं? ये सद्गुरु कृपा के बिना ये नहीं होता। और सद्गुरु कृपा कभी होती है जब भी हम पूरी तरह से उनकी शरण लेते हैं, कुछ नहीं, बस मुझे खाली आप ही चाहिए। ये भाव से जब भी हम सद्गुरु को शरण लेती है तो यही कार्य सद्गुरु करते हैं। देखो, और इसलिए क्या बताया जाता है, और एक बात मैं समझाना चाहता हूं। क्या देखो, हमें गुरुजी ने हमें बता दिया क्या, स्वाध्यायान मां प्रमदा। देखो कैसा होता है, यानी स्वाध्याय यानी क्या होती है, बातें तो समझ ले। तो ये बात हम तैतरीय उपनिषद में देख रही है, तैतरीय उपनिषद में है ना, वो हाँ समझा रही है, वो बता रही है। देखो, जब भी ये सद्गुरु जो है, हाँ, तो क्या होता है, देखो गृहस्थ को अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, ये बात जब भी हाँ सद्गुरु के सामने आती है तो ये बात समझाने के लिए इस अनुवाद का प्रारंभ किया गया है। ये जो है ना, ये बताया रहे हैं ना, तो आचार्य शिष्य को वेद का भली भांति अध्ययन करा के समावर्तन संस्कार के समय गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ धर्म पालन करने की शिक्षा देती है। देखो, गृहस्थ धर्म के पालन करना है, शिक्षा देती है और बताते हैं, पुत्र तुम सदा सत्य भाषण करना, सत्य भाषण करो। क्या बता रहे हैं, देखो, हाँ, आपत्ति पड़ने पर भी झूठ का कदापि आश्रय न लेना, और अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल शास्त्र सम्मत धर्म का अनुष्ठान करना। देखो, यही साधन प्रतिष्ठा है। स्वाध्याय से अर्थात वेदों का अभ्यास जो है, संध्या वंदन, गायत्री जप और भगवान नाम का गुण संकीर्तन आदि नित्य कर्म में कभी भी प्रमाद न करना, आलस्य नहीं करना। देखो, अर्थात न तो कभी उन्हें अनादर पूर्वक करना और आलस्यवश उनका त्याग ही नहीं करना। देखो क्या करना चाहिए, और गुरु के लिए दक्षिणा के रूप में उनकी रुचि के अनुरूप धन लाकर प्रेम पूर्वक देना, इतना ही। फिर उनके आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके स्वधर्म का पालन करना, यानी यही बताया ना, स्वाध्यायान मां प्रमदा। ये हमारा स्वाध्याय जो है, हर दिन का स्वाध्याय, इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, सबको मैं बताता हूँ। देखो, मैं खुद हर दिन एक प्रवचन मैं सुनता ही हूँ। क्यों? उतना अभ्यास होता है ना, क्या क्या गुरुजी ने कैसा बताया, कैसा समझाया, ये तो चलता रहता है। तो ये हमें करना ही चाहिए। साधन प्रतिष्ठा आवश्यक है। अब ये सब वारी गए ना, पंढरपुर वारी, क्या ये पंढरपुर वारी यानी क्या है? यही स्वाध्याय परंपरा है ना, खील से लगे रहो, तो ऐसा ही होता है। और देखो, ये आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो भी बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं कभी कभी। हाँ, तो देखो ये कहता है, कैसा है, देखो आत्मा कैसा है, रसो वै सहा रस हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। यह आत्मा रस स्वरूप है। हाँ, और ये रस स्वरूप
आत्मा का जो आनंद है, रसास्वाद लेके हम आनंद अनुभव करते हैं। वारी में हम क्या करते हैं? मौली 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 मौली, विठ्ठल 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 विठ्ठल, यही चलता आता है ना। यही क्या है? यही रसास्वाद लेते हैं। हाँ, तो ये जो है ना, ये सब बातें हमें समझनी चाहिए, और ये गुरु कृपा से ही संभव है। इसलिए क्या होना चाहिए? सद्गुरु कृपा, सद्गुरु कृपा। तो देखो, हमें बात बहुत बार यही बताता हूं, हमें हमेशा देखो हमारे सद्गुरु ने क्या बताया। मैं एक ही बात जानता हूं, मेरे सद्गुरु ने मुझे क्या बताया। अभी क्या हो गया, अनेक लोग जो है ना, नहीं तो महाराज क्या बताते थे, आजकल क्या स्थिति हो गई है मालूम है? इतने गुरु बन गया, इतने गुरु बन गए कि पूछो मत। समर्थ रामदास भी बताते हैं, गुरु पाहता पाहता लक्ष्य कोटी, बहुसाल मंत्रावली शक्ती मोठी, मनी कामना चेटके धात माता, नभे रे नभे तो मुक्ति दाता। उनके पास बहुत कुछ ऑकल्टिज्म होती है, कुछ शक्तियां रहती है, कुछ तांत्रिक रहते हैं, मंत्रिक रहती है, अनेक प्रकार के बोध करते हैं। आजकल लोग खुद के नाम का ही जाप कराने लगे हैं। खुद का नाम का ही जप, शिष्य को बोलते हैं खुद का नाम का ही जप करो मेरे। तो ऐसे होते हैं, यानी ये जो गुरु जो बन गया है ना, वो शिष्य को मिसगाइड करते हैं, गलत रास्ते से लेते हैं। और ये सब बातें जब ये होती है तो क्या करना चाहिए? इसलिए हमें आत्मज्ञानी महापुरुष ही सद्गुरु मिलने चाहिए, उनकी कृपा से ये सब बातें संभव होती है। आनंद आनंद आनंद, तो हमें आनंद मनाना है तो कैसे मना सकते हैं? गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा होता है। और देखो, हमने देखा ना, ये शांति पाठ तो हमने देखा, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण विषय एकम, ये पूर्ण है, पूर्ण है, चैतन्य रूप है। अभी देखो, ये तो बात होगी। और कभी कभी क्या होता है ना, अनेक देखो आजकल तो ऐसा हो गया है, पूछो मत, इतने गुरु बन गए हैं कि पूछो मत। और लोगों के दिल में संशय निर्माण होता है, किसके पास जाना, इसके पास जाना, इसके पास जाना। और हर एक के ना एजेंट रहते हैं, एजेंट। ये भी आजकल मेरे दिमाग में कोई मुझे बताता है, अरे फलाना फलाना गुरु है ना, उसके पास चलो। ऐसी बात देखो मेरे ख्याल में आ गई। जब भी महाराज सिद्धरामेश्वर महाराज के यहाँ गए तो दूसरी वहां कुछ और वहां के दूसरे लोग आ गए, महाराज को बताने लगे, आप ऐसा कीजिए ना, आप इनसे अनुग्रह लीजिए ना। तो महाराज ने उन्हें बता दिया, देखो आपने उनसे अनुग्रह लिया ना, हाँ ज्ञान लिया ना, ठीक है, मैं आपको ही प्रणाम करता हूं, आप ही मुझे वो ज्ञान दीजिए। वो कुछ नहीं बता सके। बाद में महाराज सिद्धरामेश्वर महाराज के अनुग्रहित हो गए। तो ऐसा होता है, वहां भी कोई आते हैं, फलाना फलाना महाराज है, उनके पास चलो, उनके पास चलो, ऐसे बताने वाले भी आते हैं। तो उसी समय हमें विवेक और वैराग्य से सोच के ये कार्य करना चाहिए। देखो ऐसे ही बात होती है। अभी जब भी हम थोड़ा सा, अभी ये तो हो गया, हमने ये देखा, अभी एक बात मैं समझाना चाहता हूं। अभी क्या होता है, देखो ये याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, देखो अभी हमने जो देखा ना ईशावास्य उपनिषद, तो ईशावास्य उपनिषद का करता है याज्ञवल्क्य ऋषि, और उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद जो है उन्होंने लिखा है। तो उनकी पत्नी जो है मैत्रेयी, तो मैत्रेयी बताती है याज्ञवल्क्य को कि देखो ये अभी अपने पति तो ज्ञानी है, तो वो बताती है, सा होवाच मैत्रेयी एनाहम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्यात यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहीति। तो क्या बता रही है, देखो ये देखो कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, देखो मुझे अमर होना है, ज्ञान दृष्टि से अमर होना है। देखो शरीर से नहीं, शरीर तो छूटेगा ही, लेकिन ज्ञानी होना है, मुझे अमर होना है। तो वो बताती है जिससे मैं अमर नहीं हो सकती,
उसे लेकर मैं क्या करूंगी? हाँ? श्रीमान, जो कुछ अमृतत्व का साधन जानते हो, हाँ, वही मुझे बतलावे। वो याज्ञवल्क्य की बात है, जिसके कारण मैं अमर हूं, ऐसा साधन जो कुछ है वो आप मुझे बताइए। फिर याज्ञवल्क्य उसके प्रबोध करते हैं और बोलते हैं, वो बोलते हैं आत्मा। वो बताते हैं, देखो आप सब जो है ना, सबके ऊपर मैं प्रेम करता हूं। क्यों? मेरे प्रयोजन के लिए। जब भी पति पत्नी से प्रेम करता है, क्यों? खुद के प्रयोजन के लिए। पत्नी जब भी पति से प्रेम करती है, क्यों? खुद के प्रयोजन के लिए। इसलिए वो बताते हैं आत्मार्थे ही पर प्रेमा नैव चान्यार्थे आत्मनि तस्मात् आत्मा परानंद पर प्रेमास्पद यथा। आत्मार्थे पर प्रेमा, मैं तुम सबके ऊपर मैं प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं। क्यों? मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है करके मैं आप सबसे प्रेम करता हूं। आत्मार्थी पर प्रेम नहीं वह अन्य आत्म, तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए मैं नहीं प्रेम करता। नहीं वह अन्य तस्माद आत्मा परानंद, इसलिए आत्मा जो है वही जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्यार करना चाहिए, ऐसा एकमेव आत्मा ही है। तस्माद आत्मा परानंद पर प्रेमास्पद यतः, सबसे ज्यादा प्रेम जिसके ऊपर करना चाहिए ऐसा एकमेव आत्मा है, वही चिन्मय परमेश्वर परमात्मा है, वही हमारा वास्तविक सबका रूप है। इसलिए हम बोलते हैं ना, अंतः ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात्परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्य हम। यही वास्तविक हमारा रूप है। यही ज्ञान हो गया ना, शुद्ध ज्ञान हो गया ना। तो उपनिषद में क्या बताया, वही बात बताइए ना। अभी हमने देखा ना, उपनिषद यही बताते हैं। और ये आत्मा जो है, तो देखो ये कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। आत्मा जो है वो श्रोतव्यो, उसका श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो, उसका मनन करना चाहिए। और निधिध्यासितव्यो, देखो मैत्रेयात्मनो वा अरे वा दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वविदितम्। तो देखो इसका क्या है, अरे मैत्रेय, यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। देखो वैसे ही स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया होती है। वैसे पुत्र प्रयोजन के लिए प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। देखो यार, इसका अर्थ क्या हो गया, अपने लिए यह सब प्रिय जो होते हैं ये अपने प्रयोजन के लिए प्रिय होते। मैं सबसे प्यार करता हूं, क्यों? मेरे प्रयोजन के लिए। ऐसा ही होता है। और जब भी हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है तो पता चलता है संपूर्ण विश्व जो है तो एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ही है, वास्तविक वही हमारा रूप है। तो ये बताया जाता है, अनेक बातें समझाई है यहाँ। तो हम वास्तव में हम क्या देख रहे थे, हम एकादशी देख रहे थे ना, देवशयन एकादशी, देव सोता है करके। हाँ, तो यही बात जो है, तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। तो हम एक ही बात करें, जो बताया जाता है ना, देखो क्या ये मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले चली है। देखो मेरी मस्ती है, मुझे कहाँ ली, और जहां मैं देखता हूं वहां सब मैं ही हूं। ये द्वैता का पर्दा जो हट गया और देखा तो क्या मैं ही हूं। और ये हम जल तरंग दिखाई देते हैं ना, सागर में अनेक लहरी लहराते हैं, फेन आता है, लहरें लहराती है, लेकिन अरे जल के सिवा वहां है ही क्या, एक ही जल है ना, बस यही बात होती है। तो हम बता दें, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले चली है, जहाँ मेरे अपने सिवा कोई नहीं,
मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले चली है। देखो, हम जब ये ज्ञान दृष्टि से देखने लगते हैं ना, बस हर जगह मैं ही हूं। कौन है? मैं ही हूं ना, मेरा ही अस्तित्व है सब जगह। और इतना ही नहीं है, आगे चल के मैं बताना चाहता हूं। और ये मैं करने वाला जो साक्षी है ना, वो भी निकलना चाहिए, निकल जाना चाहिए। ये मैं, देखो, ये मैं में साक्षित्व है। मैं खुद का मैं हूं, ऐसा बोला ना मैंने, ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसका अर्थ क्या हो गया? मैं साक्षी हूं, लेकिन ये साक्षित्व भी हटना चाहिए, वो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो बस जैसा हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पे निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वास्तविक हम सब कौन हैं? हम सब शिव स्वरूप ही है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। यही वास्तविक हमारा सबका रूप है, और यही हमारा सबका निश्चय पक्का हो जाए। और ये किसके कारण? मेरे परम गुरु समर्थ सदगुरु काल सिद्धेश्वर महाराज, उनके आशीर्वाद से ही यह सब संभव है। अभी हमने देखा ना, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, तो कभी वो प्राप्त हो जाता है जब भी सदगुरु भगवान खुद हमें गले लगा के लेके जाते हैं। चलो चलो चलो, मैं बताता हूँ सब तुम्हें, तभी यह संभव होता है। और इसलिए क्या होता है, हमें सदगुरु भगवान को ही शरण लेनी चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं है। तो ये का जो गुरु तत्व जो है, उसका हम अनुसंधान करेंगे, और इसके लिए जो जो संभव है वह सब करते रहेंगे। सदगुरु मावली की कृपा आशीर्वाद से हमारी तो देवशयनी एकादशी सफल हो गई। तो ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। जय जय रघुवीर समर्थ। सत श्री महाकाल बम बम बोले। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।